है एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डेली यूज पर आधारित है, जो डेली यूज पर बेस्ड है। अगर आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, तो फिर फर्राटे से अंग्रेजी बोलने और अच्छे से अंग्रेजी लिखने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वांट, उसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर को अगर समझना है तो हमें सेंटेंसेस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर से जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, यानी कर्ता का प्रयोग करना है। उसके बाद वांट एक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होगा, ये क्रिया ही बनता है ये। उसके बाद आपकी मर्जी, चाहे आप संज्ञा का प्रयोग करें, चाहे आप सर्वनाम का प्रयोग करें। उसके बाद टू, ये इंफिनिटिव मार्कर है ये। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आगे ऑब्जेक्ट आएगी। आइए हम कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिख रखा है, मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। इसी पर बेस्ड, ये इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड ये सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस है। हमने लिख रखा आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। जरा स्ट्रक्चर को मिलाइए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कर्ता। तो ये आई क्या हमारा करता है। फिर हमें क्या चाहिए? वांट चाहिए। वांट या फिर वांट्स, है ना, वो सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वांट्स आएगा, है ना। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो वांट्स आएगा। अगर आई है, वी है, दे है, कोई प्लूरल नाउन है तो फिर आप वांट का यूज करेंगे। तो लिखा ऐसे ही जाएगा, लेकिन आप सब्जेक्ट के हिसाब से वांट या वांट्स का यूज करेंगे। हमने लिखा था तो आई वांट यू टू स्पीक इंग्लिश। स्ट्रक्चर मिलाते हैं। सबसे नंबर 1 पे हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो हमारा आई क्या सब्जेक्ट है, करता है। उसके बाद हमें वांट के रूप में एक क्रिया चाहिए, तो हमने यहाँ वांट लगा रखा है। नंबर 3 पे हमें क्या चाहिए? कोई संज्ञा या सर्वनाम, जो आपकी मर्जी। यू हमारा ये सर्वनाम है। नंबर 4 पे हमें क्या चाहिए? टू चाहिए, TO2। ये इंफिनिटिव की पहचान है, इंफिनिटिव मार्कर इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। टू लगा रखा हमने। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और आगे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी बोलो। इस तरह का सेंटेंस हम लोग हिंदी में बहुत ज्यादा रोज बोलते हैं। हम चाहते कि आप जल्दी आए, हम चाहते हैं कि तुम वहां ना जाओ, मैं, वह चाहती है कि मैं रोज वहां जाऊं, वह चाहती है कि मैं और ज्यादा कमाऊं। तो इस तरह का जब आप किसी और से कोई काम चाहते हैं तो इस टाइप के हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का सहारा, इस फॉर्मूले का सहारा हमें लेना पड़ता है। एक सेंटेंस है, वह चाहती है कि मैं रोज वहां जाऊं। She wants me to go there daily। अब हमने wants कर दिया, चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या she है। she क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं? एस या एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो she wants me to go there daily। अगला सेंटेंस है, मैं चाहता हूं कि राहुल मेरी इज्जत करे। आई वॉन्ट राहुल। अब हमने यहाँ नाउन का प्रयोग कर दिया। तो वांट के बाद आप चाहे नाउन चाहे प्रोनाउन, जैसी आपको जरूरत हो, जैसी आपको आवश्यकता हो। आई वांट राहुल टू रेस्पेक्ट मी। एक सेंटेंस और है, एक और दो सेंटेंसेस हैं। मैं चाहता हूं कि ये लड़कियां आज गाना गाए। आई वॉन्ट दीज गर्ल्स टू सिंग अ सॉन्ग डेली। आई वॉन्ट दीज गर्ल्स टू सिंग अ सॉन्ग टुडे। सॉरी, आखिरी सेंटेंस है, मोहन चाहता है कि मैं पिंकी से शादी कर लूं। आप कर्ता के रूप में कुछ भी लगा सकते हैं। कर्ता के रूप में सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है ना, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपकी मर्जी। तो मोहन वांट्स मी टू मैरी पिंकी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।